हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूँ आपके इस नई वीडियो में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑडियो ब्लॉक के बारे में समझाया था। अगर उसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे अपना जो है क्वेश्चंस बता देना। मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो मैं अभी जो है इस वीडियो में मैं आप लोग को एफईजी की अहमियत बताऊंगा और मिटिगेशन ब्लॉक बताऊंगा। ठीक है, कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे वर्क करता है और एफईजी का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग एफईजी को समझते हैं। एफईजी को कैसे मार्क करते हैं, कौन सा एफईजी परफेक्ट होता है, कौन सा परफेक्ट नहीं होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे एफईजी अच्छे से वर्क करता है, कौन से टाइम फ्रेम पे नहीं करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं ना। हाँ। सो अगर हमें एफईजी की अहमियत समझनी हो तो मैं आप लोग को एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। एफईजी क्या करता है कि हमें एक स्टोरी बयां करता है कि मार्केट अब कहाँ जाने वाला है। ठीक है, मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर जैसे यहाँ पे तुम देखो, जैसे मैंने ये एक लेवल मार्क करके रखा है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आया है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो इस जगह पे देखो एक एफईजी। ठीक है, और यहाँ पे देखो कोई एफईजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई एफईजी नहीं है। ठीक है। नाउ अगर तुम लोअर टाइम फ्रेम पे चलोगे, देखो तुम देखो मार्केट यहाँ पे टैप किया। ठीक है, फर्स्ट एफईजी, सेकेंड एफईजी, थर्ड एफईजी। ठीक है, तो इसने टोटल 3 एफईजी बनाए। ठीक है, उसके बाद में इसने ऑर्डर ब्लॉक कितने बनाए? 1, 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 4 ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है। सो इसने एक एफईजी से और एक ऑर्डर ब्लॉक से ये बताया हमें कि भाई अब मार्केट अपसाइड जाने वाला है। इसका बिहेवियर जो है बुलिश हो चुका है। एफईजी एक स्टोरी बयां करती है। ठीक है, अगर कोई एफईजी नहीं बनता, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई एफईजी नहीं बनता तो हम लोग कैसे वो करते। अब जैसे तुम देखो, यहाँ पे देखो इस पूरे लेक में तुम्हें कोई एफईजी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई एफईजी नहीं है तो तुम कैसे यहाँ पे तुम सेल कर सकते हो? जो बेवकूफ लोग होंगे उनको पता ही नहीं एफईजी क्या होता है, एफईजी क्या क्यों यूज है, तो वो बेवकूफ साले यहाँ से सेल कर देंगे इस लिक्विडिटी से, यहाँ से। ठीक है, ये या फिर यहाँ वाले ऑर्डर ब्लॉक से। भाई ऐसे नहीं होता है, मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ता है। तो एफईजी जो है एक स्टोरी बयां करती है। ठीक है, तो एफईजी को अच्छे से मार्क करना अगर, तो मैं तुम्हें एक्चुअल चीज बताऊं तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था ऑर्डर ब्लॉक वाला, तो जो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाला होता है, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट वर्क करता है। बट एफईजी का एक मेन रोल ये भी होता है कि जैसे अगर तुम वीकली पे चलो, ठीक है, तो एफईजी सबसे ज्यादा वर्क कौन सा करता है मैं बताता हूँ। जो वीक का होता है या मंथ का होता है या डेली का होता है। क्यों? क्योंकि जो 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के जो एफईजीज होते हैं वो हमें सिर्फ एंट्री प्लान करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, सिर्फ हम एंट्री ले सकते हैं उससे लोअर टाइम फ्रेम पर। क्योंकि जो गोल्ड के अंदर है, गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर ये छोटे मोटे एफईजी बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, गोल्ड ऐसे तो ऐसे तोड़ता है जैसे कुछ है ही नहीं उसके सामने। ठीक है, ये सारी बकवास चीज़ है गोल्ड के सामने। एफईजी तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, कई बार तो ओल्ड ब्लॉक्स तोड़ देता है, तो एफईजी क्या क्या ही चीज़ है। तो इसलिए एफईजी एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि हमेशा बड़े एफईजी देखो, वीकली, मंथली या डेली के, जो अच्छे से वर्क करे। ठीक है, अब तुम जैसे यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे ये वाला एफईजी है। ठीक है, अब देखो तुम, ये वाला एफईजी इसको मार्केट ने टैप किया। ठीक है, देखो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा था। ठीक है, मार्केट में एकदम फॉलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे जो एफईजी है इसको टैप किया मार्केट ने, देन अपसाइड। ठीक है, और जैसे ये वाला एक एफईजी है, ठीक है, इसको इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? रीजन, एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, रीजन क्या था? ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? अब देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था फर्स्ट वाले वीडियो में भी कि एफईजी तभी वर्क करता है जब नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक है, या फिर, और ऑर्डर ब्लॉक तभी वर्क करता है जब उसके ऊपर कोई एफईजी हो। अगर एफईजी नहीं होगा तो ऑर्डर ब्लॉक एकदम बकवास है, कोई काम का ही नहीं है एफईजी। ठीक है, अब जैसे तुम यहाँ पे देखो, नो डाउट इसके ऊपर भी एफईजी था, इसको तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो हमेशा ऐसा देखना कि जहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो। जैसे अब यहाँ पे देखो ये यहाँ तक क्यों नहीं आया? देखो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको इसके यहाँ तक भी तो आ सकता था, इसको टैप किया नो डाउट। बट इसमें देखो यहाँ पे एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया है। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें सेलिंग कैंडल थी, इसीलिए यहाँ तक आया। अब इसमें सेलिंग कैंडल नहीं थी, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक था, तो जस्ट एफईजी लेके और अपसाइड चला गया।
ठीक है, अब तुम्हें मैं 4 आवर के एफईजीज बताता हूँ, मार्क एक्चुअल मार्क करना बता देता हूँ कि कौन से एफईजीज वर्क करते हैं। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना कि हमेशा तुम अगर एफईजी पे एंट्री लोगे तो ये नहीं हो पाएगा। एफईजी हमेशा एक स्टोरी बयां करती है, हमें बताता है जैसे कहीं पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, किसी पीओई से डिस्प्लेसमेंट आता है या कुछ भी होता है, तो एफईजी हमें बताता है कि अब मैं अपसाइड जा रहा हूँ, या मार्केट हमें ऐसे आगाह करता है कि भाई अब बड़े जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो बड़े ऑर्डर्स है वो लग चुके हैं, ठीक है, तो तब एफपीजी बनता है। ऐसे एफपीजी नहीं बनता था, ठीक है, ऐसे हवा में तुम रिटेलर्स की पूरी भीड़ लेके भी आ जाओगे ना, फिर भी वो एफपीजी नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास इतना फंड नहीं है, हम इतने कैपेबल नहीं हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में जब एंटर करेंगे, ठीक है, जब मार्केट में वो कूदेंगे, तब मार्केट हमें बताएगा कि भाई वो एंटर हो चुके हैं, अब उनके साथ में हमें भी चलना है। एज आई सी टी एस एम सी ट्रेडर हम लोगों का यही है कि हम इंस्टीट्यूट वाले को फॉलो करें, उनके फुटप्रिंट को देखें कि मार्केट में कैसे क्या हो रहा है, और उसके ज़रिए हम हमारे जो नेक्स्ट प्लान है वो इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो एफ के ऊपर मैं तुम लोगों को थोड़ा ज्ञान ज़्यादा दे चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट फिर भी ये ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे तुम देखो, यहाँ पे देखो एक एफ, ठीक है, मार्केट टैप डाउन साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ, मैं एक परफेक्ट एग्जांपल अभी देखो लाइव बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ना पुराना कोई चार्ट लेके आ रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं तुम्हें अभी तुम्हारा जो सामने है वाकई वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, 23 मार्च। अब यहाँ पे देखो, ये जो एफ इसको टैप करके क्यों गया, यहाँ तक क्यों नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बाइंग कैंडल थी वो नहीं थी, इसकी ये इनसाइड बार के अंदर है, इसके देखो, इसकी इसका इनसाइड बार के अंदर है, तो ये एफ से ही निकल गया। ठीक है, अब अगर, तो अब यहाँ पे जैसे तुम देखो यहाँ इस जगह पे कि ये जो एफ है, ठीक है, इस एफ को टैप करके मार्केट डाउन साइड गया। ठीक है, पर यहाँ पे अब ध्यान से अगर तुम देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को क्यों टैप किया, क्योंकि ये इनसाइड बार में था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई एफ नहीं था। ठीक है, ये देखो ध्यान से अगर तुम देखो, देखो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कोई एफपीजी नहीं था, ये वाला था, ये इनसाइड में था इसके, बट ये इसने इसकी लिक्विडिटी नीचे ग्रैब कर दी। अब अगर इसको ले इसको छोड़े तो यहाँ पे नीचे एफपीजी बनता है, बट ये वाला जो था ये डाउन साइड का था। ठीक है, इसमें सेलिंग कैंडल थी, ये अब अगर बाइंग होती तो हमने बस यहाँ तक आता टैप करके जाता, बट ये यहाँ से गया क्यों? क्योंकि जस्ट एक एफपीजी था और वीक वाला ऑर्डर ब्लॉक था। तो हमेशा एफपीजी, हमें मार्केट को समझना होता है कि कब क्या क्यों और कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे एफपीजी के बारे में है। वैसे एफपीजी मार्क करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एफपीजी मार्क करना एग्जैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, एक मैं अच्छा सा, जैसे देखो ये एक कैंडल है, चार्ट पर ही बताता हूँ, मैं ड्रॉ करूँगा तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी काम है। ऑलमोस्ट 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, देखो तो मैं 1 आवर पे चलते हैं और यहाँ पे एक एग्जैक्ट एफपीजीज मार्क करते हैं। ठीक है, सारे जितने भी एफपीजी है। ठीक है, फर्स्ट एफपीजी, ठीक है, एफपीजी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वाला एफपीजी। ठीक है, ये वाला, ये वाला एफपीजी, ठीक है, ये वाला एफपीजी। ठीक है, अब तुम लोग देखो यहाँ पे कितने एफपीजी बने, एक, दो, अगर कुछ मिस हो जाए तो बता देना। ठीक है, गलती हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, वैसे तो मुझे और कहीं पे दिख नहीं रहे हैं एफपीजी। ठीक है, एक यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक यहाँ पे छोटा सा एफपीजी दिख रहा है। ठीक है, उसको टैप करके गया है अप साइड। ठीक है, और उसके बाद में मुझे एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब अप साइड वाले भी देख लेते हैं, डाउन साइड वाले सॉरी। यहाँ पे देखो एक ये वाला तोड़ दिया इसको। ठीक है, क्यों तोड़ा है उसका रीजन है, रीजन ये है कि लोअर टाइम फ्रेम को टैप कर चुका है, और इसका ओवरऑल जो बायर्स है अपसाइड के हैं, तो ये अपसाइड के एफपीजी को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको जाना ऊपर ही है। ठीक है, सेकंड ये वाला तोड़ दिया इसको भी, लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, तो
तुम्हें अब समझ आया होगा कि एफपीजी कैसे मार्क करना है। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये डाउन साइड में एक एफपीजी है, ठीक है। एक ओ, यहाँ पे कोई भी एफपीजी नहीं है, ठीक है। अप साइड में समझ आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हमें एफपीजी को मार्क करना रहता है, ठीक है। मैं तुम लोग को क्या बताऊं, इतनी ज़्यादा, एक तो मुझे गर्मी लग रही है, फिर भी मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। और आई थिंक सो मेरी वॉइस अच्छी है ये, ठीक है। तो ऊपर भी जाना है वैसे मुझे, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पहले वीडियो बना लूँ और इसको फिर मैं रात को, अभी जैसे वीडियो बना लूँगा, उसके बाद में फिर मैं रात को एडिट करके और फिर अपलोड करूँगा। और डब्लो वाली वीडियो ऑलमोस्ट आ चुकी है। ये एफ को वैसे मैंने ऑलमोस्ट 10-11 मिनट दे चुका हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा एफ को समझाऊँ भी मैं तो उस बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट हज़ारों वीडियो पड़ी हुई है एफ के ऊपर, ठीक है। और मैंने जो एफ के मेन मेन रीज़न थे वो सारे बता दिए हैं कि देखो, एफ हमेशा या तो ऑटो ब्लॉक या एफपीजी, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऑटो ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक के नीचे अगर कोई एफपीजी है तो हमेशा ऑटो ब्लॉक को ही लेना है, ऑटो ब्लॉक के एफपीजी को नहीं लेना है। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे, जैसे अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑटो ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब तुम इसको लेते हो, ठीक है। तुम इसको देखते हो कि भाई लिक्विडिटी ले लिए, ये क्यों लिए? ये हायर टाइम फ्रेम की वजह से लिए। हायर टाइम फ्रेम पे अप साइड में कोई ऐसा हर्डल होगा जिसको वो उसको टैप करने गया होगा मार्केट, ठीक है। तो इसने 1 आवर को डन कर दिया, फिर हायर टाइम फ्रेम को डन करने जाएगा, इस प्रकार से वो लिक्विडिटी लेता है। भले ही वो स्ट्रांग हो, बट अगर उसको ओवरऑल जाना अप साइड में है तो उसको तोड़ेगा, फिक्स है। वो डाउन साइड से अप साइड जाना है उसको, तो उसको लेके जाएगा। अब तुम देखो, देखो यहाँ पे, अब देखो, देखो यहाँ पे वीक का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर दिया, ठीक है। हम डेली पे चलते हैं, डेली पे गए, वीक का ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, ठीक है, डेली पे गए। अब 4 आवर पे चलते हैं। अब यहाँ पे 4 आवर पे तुम देखो, 4 आवर पे तुम देखो, यहाँ पे ओवरऑल जो बायस है अप साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ ऐसा पॉइंट्स दिख रहा है जहां से मार्केट अप से जा सकता है। यस, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारे माइंड के ऊपर है कि तुम इसे किस प्रकार से समझते हो, तुम इसे कैसे समझते हो। लोग बोलेंगे कि भाई आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया, जब आपने मेरे को आपने हमको बोला था कि हमेशा सेलिंग वाला लेना है। बट भाई तुम एक चीज वो तो देखो कि यहाँ पे नीचे डाउन साइड में वीक का ऑर्डर ब्लॉक टैप कर चुका है, नीचे और कोई जो पीओआईज नहीं बने हुए हैं। तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बचा क्या, लास्ट पीओआई कौन सा बचा, ये वाला बचा। तो इस वाले से ही अपसाइड जाएगा ना वो। ऐसा तो है नहीं कि अब वापस यहाँ पे आएगा, वापस ये लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी लेके फिर अपसाइड जाएगा, नहीं ना। लास्ट बचा कौन सा, ये वाला बचा है ना, तो इसको लेके ही अपसाइड जाएगा। अब इसको टैप करके ये अपसाइड जा रहा है, सिंपल सी चीज, ठीक है। अब कौन सा बचा इसके ऊपर देखो, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक एफजी, सिंपल सी चीज, ठीक है। या फिर ये वाला ले लो, ये इनसाइड में था। अब जैसे ये देखो, आया, टैप किया अपसाइड, ठीक है। अब कौन सा बचा, ये वाला, ये वाला 4 आवर का। 1 आवर पे चले, 1 आवर पे देखें तो यहाँ पे देखो इनसाइड में, यहाँ पे देखो इनसाइड बार में एक जो उसको क्या बोलते हैं, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा तुम्हें। इसको टैप करके अपसाइड जा रहा है मार्केट, इसको ओवरऑल जाना अपसाइड है, ठीक है। नीचे कोई पीओएस बचे नहीं है, तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। नीचे कोई पीओएस बचे नहीं है, एक एफजी बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, एफजी था, और इसको टैप करके गया, ठीक है, जो मैंने मार्क किया था पहले, ठीक है। अब ये इसको लेके अब ये यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट, इसको डन करने जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ये वाली जो लिक्विडिटी है, या फिर ये ऊपर कोई हर्डल नहीं है, तो ये वाला टारगेट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से मार्केट को समझना होता है, ठीक है। तो एफजी के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। नाउ अब मैं आप लोग को जो है मिटिगेशन ब्लॉक बता देता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे वर्क करता है। मैं सबसे पहले ड्रॉ करके बताता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसे वर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट का, सो तो जैसा कि अभी मैंने ये मार्क कर दिया है, ठीक है, मैंने सारा जो है ड्रॉ कर दिया है मिटिगेशन ब्लॉक का ऊपर।
सो अगर तुम यहाँ पे जैसे चांस देखो, मार्केट डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया, अब डाउन साइड गया, फिर वापस अप साइड गया, तो अब अप साइड जो जाएगा मार्केट, वो हमेशा इस वाली जो कैंडल है, जो सेलिंग कैंडल है, उसको लेकर जाएगा। ठीक है, मेरे पास में मिटिगेशन ब्लॉक की एक पीडीएफ भी है, मैं उसे तुम्हें बता देता हूँ, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, जैसे अब जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट अप साइड गया, डाउन साइड गया, अप साइड गया, डाउन साइड गया, तो अप साइड जब जाएगा वापिस, तो यहाँ पे जो सेलिंग कैंडल होगी ये वाली, इसको लेकर जाएगा। हमेशा मैं अपने मार्केट के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी बताता हूँ कि मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करते हैं, बट अगर वो ओवरलैपिंग में हो तो और ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। अगर ओवरलैपिंग में कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और वहीं पे मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल्स है, तो फिर वो अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, ओवरलैपिंग होना भी ज़रूरी है, बट इन सम केसेस मिटिगेशन ब्लॉक भी अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ पे जैसे सेलिंग कैंडल है डाउन साइड में, और अप साइड में जो है तो बाइंग कैंडल होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ इस जगह पे बाइंग कैंडल होगी, इस जगह पे बाइंग कैंडल होगी। ठीक है, यहाँ से जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें वापस पीडीएफ में एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, डाउन साइड या अप साइड जो सेलिंग कैंडल है इसको लेके जाएगा, और इसमें जो है बाइंग कैंडल को लेके जाएगा। ठीक है, जैसे तुम देख सकते हो। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम लोग को। एग्जाम्पल, 30 मिनट पे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल मिल जाएगा तो। हम्म, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब मार्केट अप साइड, डाउन साइड, लिक्विडिटी ग्रैब, सेलिंग कैंडल, डाउन। ठीक है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये वाली सेलिंग कैंडल डाउन। मैं इसका जस्ट वीक वाला पार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाला आ, इसका थोड़ा कलर ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एफईजी भी है। ठीक है, ओवरलैपिंग में, मतलब डबल पीडीआई से यहाँ पे एफईजी भी है। ठीक है, 30 मिनट पे ये देखो, 30 मिनट का एफईजी टैप किया, और इसका मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल टैप किया, एंड देन फिर डाउन साइड हो गया। ठीक है, और भी मैं थोड़े एग्जांपल बता देता हूँ। ये थोड़ा बेहतर एग्जांपल नहीं था, थोड़ा और मैं बेहतर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाए कि भाई मिटिगेशन ब्लॉक कैसे वर्क करता है। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम्म, हम्म, बाकी तो बहुत एग्जांपल्स मिल जाते हैं, अभी हाल ही के दिनों में हुआ था, बट अभी क्या पता मिल ही नहीं रहे यार। नो प्रॉब्लम, ढूंढ लेते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बना है, बट ये ओवरऑल जो है अपसाइड था, तो ये टूटा है। फिर वो सारी मार्केट कंडीशन देख के फिर मिटिगेशन ब्लॉक को प्ले किया जाता है। हर कहीं से अगर तुम प्ले करोगे तो फिर वो हो ही नहीं पाएगा ना, है ना। हम्म, ये देखो, यहाँ पे जैसे अगर तुम ध्यान से देखो, बाय डाउन साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये तो ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, ये बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं तुम लोग को। अभी मिटिगेशन ब्लॉक देखते हैं। अभी ये ओवरऑल अपसाइड था, तो मिटिगेशन ब्लॉक तो टूटेगा, तो डाउन साइड वाला भी देख सकते हैं अपन जैसे। ठीक है, अपसाइड वाला, अब जैसे तुम यहाँ पे देखो, ये अपसाइड में लेफ्ट साइड लिक्विडिटी ली, डाउन साइड लिक्विडिटी ली। ठीक है, ये पूरी जो कैंडल्स थी, ये पूरी बाइंग कैंडल, अगर तुम इन पूरी को लेते रहता है ना, जैसे देखो, यहाँ पे देखो ये वाला। ठीक है, अगर तुम ये वाला लो, ये वाली कैंडल भी लो, बट ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूरा देखो, एक स्विंग था, डाउन साइड व्यू मूव आया। ठीक है, फिर आप अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, तो यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कायदे से ये वाला बनता है ना,
बट अगर ये कोई बाइंग ज़्यादा बाइंग है, ठीक है, और तुम्हें अगर डाउट लगता है या नीचे कोई पीओआईज हैं कि जैसे तुम्हें कुछ दिख रहा है, जैसे ना ये वाला जोन था, ठीक है, हमें यहाँ से एंट्री लेनी थी, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेनी थी। अब ये इतना नीचे क्यों गया? ठीक है, अब ये लोअर टाइम फ्रेम पे जाके समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे चलो, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर गए, वेट अ सेकेंड है ना, ये रहा, ठीक है, हाँ, तुम यहाँ पर अगर जैसे देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ 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 दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम पे चलो, ठीक है, यहाँ पे तुम आए, यहाँ पे तुमने देखा कि यहाँ पे कोई ना ऑर्डर ब्लॉक है ना एफपीजी है, ठीक है, बट फिर भी मार्केट यहाँ तक आया है, इस जगह तक, ठीक है, रुको है ना, मैं मार्क कर लेता हूँ, यहाँ तक आया है, ठीक है, इस जगह तक आया है, ठीक है, इस जगह से एग्जैक्ट इस जगह पे आया है। वेट अ सेकेंड है ना, आई होप आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी, है ना, यहाँ तक, ठीक है। सो लेट्स गो टू 15 मिनट। अगर तुम यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे मैं 15 मिनट से पीछे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास में अभी वो ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन नहीं है। बट अगर मैं तुम्हें पीछे जाके बता सकता था तो मैं तुम्हें 100% श्योरिटी देता हूँ कि वहाँ 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे कोई ना कोई और लोग था जिसको टैप करने आया था मार्केट, और फिर उसी को टैप करके फिर अपसाइड चला गया, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक की यही बात है। ऑलमोस्ट 22 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे अगर तुम्हें हाल ही में बताऊं, ठीक है, तो अगर जैसे तुम देखो, यहाँ पे देखो एक मिटिगेशन ब्लॉक ही तो है, ये वाला, देखो इसकी लिक्विडिटी अपसाइड की, फिर अगर इसको है ना, इसको अपसाइड जाना था तो ये यहाँ से क्यों नहीं गया, ठीक है, ये वाली जो बाइंग की थी यहीं से क्यों नहीं गया, इसको क्यों तोड़ा? क्योंकि इसके नीचे जो था एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था जिसको इसको टैप करना बाकी था। अगर ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे होता, ठीक है, इसी जगह पे होता, और ये मिटिगेशन ब्लॉक की कैंडल भी तो 100% यहीं से जाता, बट अगर नीचे कोई पीओआई है तो उसको लेने मार्केट जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले वीडियो बनाते बनाते ही बोला था कि भाई मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेने जाएगा, तो मार्केट ने लिक्विडिटी डन कर दी है, ठीक है, जैसा मैंने मार्क किया था, वो लिक्विडिटी डन कर दी। अब जो है यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, मार्केट वापस इस वाले पॉइंट तक, इस वाले जोन तक, इन दोनों तक आ सकता है, ठीक है। वापस चलते हैं अपने बैक टू पॉइंट मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नाउ देखो बाय डाउन साइड लिक्विडिटी, ठीक है, और यहाँ पे सेलिंग में, अब यहाँ पे सेलिंग का मिटिगेशन ब्लॉक क्यों नहीं वर्क किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अपसाइड था, ओवरऑल तो ट्रेंड अपसाइड में, तो हम क्यों सेलिंग का मिटिगेशन ब्लॉक वर्क कराएं? वो करेगा ही नहीं क्योंकि वो तोड़ेगा 100% श्योरिटी, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि बाई साइड वाला क्यों तोड़ा, ये वाला क्यों तोड़ा, मैंने जस्ट अभी तुम्हें एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे नीचे पीओआई था तो उसको टैप करना बाकी था, इसीलिए उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। नाउ तुम्हें बहुत सारा एग्जांपल बताऊंगा जिससे तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेनेशन आए कि भाई ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है, लोग बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। हजारों वीडियो मिल जाएंगे तुम्हें यूट्यूब पे, सारे आ जाएंगे, साले उठ के आ जाएंगे, ये काम करता है वो काम करता है, भाई एक्चुअल रियलिटी तो बताते ही नहीं हो तुम लोग। हाँ, ये क्या है, यहाँ पे वर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो तो रीजन बताया तुमने, मैंने बताया ना रीजन यहाँ पे। इस तरीके से कोई रीजन नहीं बताता, सिर्फ आते हैं, ठीक है, मैं तो तुम्हें बताता हूँ, आते हैं ये सब मार्क करते हैं, ठीक है, ये सब मार्क करते हैं, ये सब मार्क किया, और ठीक है, ऐसा बोलेंगे भाई ये वाला है, ये यहाँ से जाएगा, ये इस वाले पॉइंट से सेलिंग आएगी, बस इतना सा बोल देंगे और निकल जाएंगे 15-20 मिनट का वीडियो बना के। बट भाई ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है, लॉजिक, सारा लॉजिक बताते हो ना तुम लोग, तुम जब लोगों को, तब तुम पे लोग जो है ट्रस्ट करते हैं, फिर
ऐसे हर कोई आके तुम्हें हर कुछ बता के चला जाएगा तो वो सही नहीं है, ठीक है। 25 मिनट्स से मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें डेली पे बताऊँ क्या? डेली पे आई थिंक सो मिटिगेशन ब्लॉक्स बनते तो हैं, बट बहुत रेयर बनते हैं, बहुत रेयर। 4 आवर पे, 4 आवर पे भी बनते हैं। यहाँ पे जैसे अगर तुम ध्यान से देखो मिटिगेशन ब्लॉक बाय साइड लिक्विडिटी, ये सबसे सेलिंग जो बाइंग कैंडल है इसके ऊपर से, इससे इससे ही गया है, देखो मार्केट यहाँ के ऊपर यहाँ तक आया। यहाँ पे नीचे लास्ट पीओआई था जिसको टेप करने आया था, ठीक है। देखो मिटिगेशन ब्लॉक की परफेक्ट एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, देखो ये देखिए, अपसाइड गया, लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब ये नीचे क्यों आया? इधर नीचे देखो, लास्ट पीओआई बाकी था, ठीक है, लास्ट पीओआई बाकी था। नाउ यहाँ से एंट्री कैसे लेते हैं? मिटिगेशन ब्लॉक से भाई एंट्री कैसे लेते हैं, ये किसी ने बताया नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, है ना। देखो, अब तुम्हें पता चल गया है कि यहाँ पे नीचे वीक का ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, एक मिटिगेशन ब्लॉक भी बन चुका है, ठीक है, जिसने लिक्विडिटी ले ली है, वो डाउन साइड आ रहा है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें सारी नॉलेज दे चुका हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक और एफपीजी तक तो मैं तुम्हें बता दिया है, ठीक है। अब तुम्हें पता है यहाँ तक आएगा। अब नाउ इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कैसे एंट्री लेनी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मंदार पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, डाउन साइड, अप साइड, कोई एमएसएस, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई नहीं हुई, यहाँ पे कोई एमएसएस, देखो यहाँ पे एक एमएसएस हुआ, ये एक प्रॉपर एमएसएस नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट वाले यहाँ पे एंटर हुए, बट यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट दिया, बट यहाँ पे देखो कोई एफपीजी नहीं बना, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे 100% एफपीजी बने होंगे, बट हायर टाइम फ्रेम पे कोई एफपीजी नहीं बना। यहाँ पे देखो एक स्विंग वापस बना, एमएसएस दिया, एमएसएस दे दिया, ठीक है। वेट करना होता है, ठीक है, वेट, एमएसएस दिया। नाउ अब यहाँ पे देखो एक मिटिगेशन ब्लॉक बना, फिर नीचे एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो हमने मार्केट में क्या समझा, ओवरऑल सारी चीजें टैप कर चुकी हैं, बस अब ये अपसाइड ही जाने वाला है, तो कहाँ से जाएगा? एमएसएस हो गया, यहाँ पे मेडिकेशन ब्लॉक की कैंडल थी, अब तुम यहाँ से एंट्री लेते तो गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ नीचे लास्ट पीओआई बाकी था, ऑर्डर ब्लॉक बाकी था, ठीक है, 1 आवर का, इस पे लिया। अब यहाँ पे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे तुम्हें डाउन साइड पे लेना है, या तो तुम यहाँ से एंट्री ले सकते थे, ठीक है, 27-28 पॉइंट का एसएल बनता, यहाँ से तुम एंट्री ले सकते थे, या फिर तुम लोअर टाइम पे भी चलते 15 मिनट पे, ठीक है। यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते और यहाँ पे 1 मिनट पे चलना, एक काम करना, 1 मिनट पे जाओ और यहाँ पे एमएसएस का वेट करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एमएसएस हुआ, एमएसएस हुआ, लास्ट ऑटो ब्लॉक कौन सा है? देखो मैं तुम्हें एक्चुअल बता देता हूँ, सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ जो तुम्हें सही से समझ आए, ठीक है। ये वाला पॉइंट है अपना 30 मार्च का, ठीक है, ये वाला मैं इसको मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट था, ठीक है। इस तक आया, 1 मिनट पे चलो, ये वाला, इसको डिलीट कर देते ना, देखो नाउ अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर यहाँ पे आया, देखो सेलिंग, पूरी सेलिंग थी, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये अपना हो गया एमएसएस, एमएसएस हुआ, लास्ट पीओआई बताओ कौन सा है? मुझे तो ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये वाला लास्ट पीओआई है। इस फॉलो अपना जो एसएल है, अगर तुम्हें एसएल बड़ा चाहिए, मतलब तुम्हें रिस्क फ्री चाहिए कि हाँ भाई मुझे नहीं इतना रिस्क नहीं लेना है, या फिर तुम्हारे जो रिस्क मैनेजमेंट है वो ज़्यादा है कि तुम ले सकते हो रिस्क, तो यहाँ तक रख दो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, या फिर इसके नीचे रख दो, 11-12 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है, ठीक है। अब तुम्हारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, तुम्हें पता है ओवरऑल कहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। 1 आवर पे चलो, 1 आवर पे चलो,
अपना जो टारगेट है। यहाँ पे बीच में कोई हर्डल देख लो, कोई हर्डल है, अगर हर्डल है तो ठीक है, नहीं तो फिर लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाली लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो या ये वाली रख सकते हो। ठीक है, 89.800 900 पिप्स मिल गए, बहुत है ना। तुम्हें 1:7 मिला है, ठीक है, तो 1:1 1:2 कितना भी ले सकते थे। ठीक है, यहाँ तक ले सकते थे, यहाँ तक ले सकते थे। बेसिक सी एंट्री थी, ठीक है, कुछ नहीं देखा है हम लोगों ने, सिर्फ सिर्फ हमने एक ऑर्डर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक को मर्ज किया और उससे मिला के फिर एक एंट्री बनाई। ठीक है, बस उससे ज़्यादा हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, मैंने तुम्हें एंट्री भी बता दी, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी। अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे बता देना। मैं है ना अपना 100% दूंगा, ठीक है, तुम लोग को समझाने में। मुझे अगर कोई कोई अगर देख रहा है ना, अभी तक कोई देख रहा है, ठीक है, अभी तक, तो प्लीज़ कमेंट करना। तुम्हें नहीं समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस वीडियो बना दूंगा। तुम बस एक जना भी अगर मुझे कमेंट करके बताएगा ना कि भाई ये मुझे समझ नहीं आया, तो मैं 100% वापस वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को समझाने की पूरी ट्राई करूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। ठीक है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे ये वाला एफएजी और मेडिकेशन पे था ब्लॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला वीडियो है, या तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिक्विडिटीज के ऊपर वीडियो बना दूँ, या फिर और भी सारे ब्लॉक है, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ये अभी बताया मैंने, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, और भी सारे ब्लॉक्स हैं, उनको मैं एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि बता देता हूँ। और मिटिगेशन ब्लॉक को थोड़ा और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो में जो सारे ब्लॉक्स हैं वो कवर कर दूंगा, या फिर सेपरेट एक एक वीडियो लेके आऊँ हर एक ब्लॉक्स के ऊपर, ये भी मुझे बता देना। ठीक है लोग, ठीक है, ऑलमोस्ट 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, अभी तक जिसने भी देखा उनका शुक्रिया। और वैसे मैं इस वीडियो में बता देता हूँ ऑलरेडी कि यहाँ तक मार्केट जाएगा 100%। ठीक है, 4 5 5 6 तक जाएगा, 100% श्योरिटी है, और देख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगा आप लोगों से बात कर कर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।